दोस्तों, अगर हम अहादीस नबवी की रोशनी में दुनिया के मुस्तकबिल का जायजा लें तो मुतअद्दद अक़वाल रसूल से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि मुस्तकबिल में इंसानियत को किन किन मुश्किलात और फितनों का सामना करना पड़ेगा। इन फितनों के बारे में हमें वाज़ेह इशारे मिलते हैं कि उन्हीं फितनों में से एक फितना दज्जाल भी है। दज्जाल से मुतल्लिक़ अहादीस में तुर्की यानी कस्तंतीनिया का जिक्र भी कई बार देखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुवर्ड्स द लाइट चैनल की एक और फिक्र अंगेज वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल और तुर्की का आपस में क्या तल्लुक है और करीब क़यामत के हवाले से आपने क्या पेशीन गोई की थी, क्या वो पेश गोई पूरी हो चुकी है। तो आइए चलकर मौज़ूआत का बाकायदा आगाज करते हैं। तो दोस्तों, दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब तक अहले रूम हम्माद और दाऊद में पड़ाव नहीं डालते तब तक क़यामत नहीं आएगी। हम्माद और दाऊद मुल्क शाम में वाक़या शहर है। जब मदीने से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रूमी कहेंगे कि तुम हमारे और उनके बीच में मत आओ क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो इनके साथ जंग करेंगे। इनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नम का मुस्तहिक बन जाएगा, 1/3 हिस्सा शहादत पाएगा, जबकि 1/3 हिस्से को रूमियों के मुकाबले में फतह हो जाएगी और इसके बाद मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, फिर मुसलमान कस्तंतीनिया को फतह करेंगे। फतह करने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ होंगे तब शैतान झूठी आवाज बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानब पलटेंगे तो उस दौरान दज्जाल का नज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरक की जमीन में से वहां से खरूज करेगा जिसको आज हिरासा कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीने में खराबी का पेश खैमा साबित होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कस्तंतीनिया की जगह पर होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए मुसलमान दज्जाल के खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे। जब मुसलमान नमाज के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त करेंगे तो यही वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद के लिए हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेगा। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पानी में नमक की तरह घुलने लगेगा, यानी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। फिर हजरत ईसा इब्ने मरियम दज्जाल को कत्ल करके खून से रंगी तलवार तमाम मुसलमानों को दिखाएंगे। तो प्यारे साथियों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर हदीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से न लड़ो जिनके जूते बाल के होंगे, जो छोटी छोटी आंखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चिपटी टांगों वाले होंगे। इनके चेहरे गोया हथौड़े से चिपटी ढालों की मानत चिपटे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि मदीने को ऐसी हालत में छोड़ दिया जाएगा कि हत्ता के नौबत ये हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी सतून या मिंबर पर पेशाब करेगा। सहाबा कराम ने अर्ज की कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये फरमाइए कि उस जमाने में मदीने के फल किस काम आएंगे। तो आपने फरमाया, परिंदे और दरिंदे इन फलों को खाएंगे। इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन वाकयात का जिक्र फरमाया है वो तमाम वाकयात एक तरतीब से रूनमा होंगे। पहले बैतुल मुकद्दस की आबादी इमारतों की कसरत से, इसकी वसअत और लोगों का इस शहर में कसरत से आबाद होना, फिर इसके बाद मदीना तैयबा का बर्बाद होना, यानी लोगों का मदीने में रहाई से ग्रेस करना, मदीने में जदीद तामीरात का सिलसिला रुक जाना। तो दोस्तों, ये तमाम चीजें आज मदीने में ज़ाहिर हो रही हैं। लोग बतदरीज कम हो रहे हैं और आबादी में इजाफे का सिलसिला रुक चुका है। मदीने के बशिंदों की एक बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता वहां से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने एक शहर के मुतल्लिक सुना है, इसकी एक जानब खुशकी है और एक जानब समंदर। तो सहाबा कराम ने जवाब दिया कि हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक बनु असहाब के 70,000 लोग इसको फतह न कर लें। जब वो वहां पहुंचकर उतरेंगे तो वो किसी किस्म का असला इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही तीर अंदाजी करेंगे। वो कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। तो इस शहर की एक जानब इलाका फतह हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, सऊद इब्ने यजीद कहते हैं कि जहां तक मुझे मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर वाली जानब फतह हो जाएगी। फिर वो दूसरी बार कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर।
तो दूसरी जानब फतह हो जाएगी। फिर वो तीसरी बार कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो शहर उनके लिए खुल जाएगा और वो इसमें दाखिल हो जाएंगे और माले गनीमत हासिल कर लेंगे। जिस वक्त वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो कोई पुकार कर कहेगा कि दज्जाल निकल आया है, तो मुसलमान हर चीज को छोड़कर अपने घरों को चले जाएंगे। इन हदीस से वाज़ेह होता है कि कैसे तुर्की को बगैर किसी खून खराबे के फतह कर लिया जाएगा और ये तकबीर कस्तंतीनिया में ही बुलंद की जाएगी। यहाँ ये भी वाज़ेह हो जाता है कि शाम और तुर्की का एक अहम इलाका मलामतुल कुबरा का जो नक्शा हुजूर अकरम ने बताया है, इसके मुताबिक तो ये शहर अब इस उम्मत के पास कुछ देर का मेहमान है। तो दोस्तों, कस्तंतीनिया यानी इस्तांबुल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कस्तंतीनिया पर चढ़ाई करेगा, इनको बख्श दिया जाएगा। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कस्तंतीनिया और रूम में कौन सा शहर पहले फतह होगा, तो आपने फरमाया कि हरकल का इलाका यानी कस्तंतीनिया पहले फतह होगा। ये फतह सुल्तान मोहम्मद फातेह की फतह की सूरत में मुसलमानों की होगी, लेकिन अहादीस ने कस्तंतीनिया की एक बार फिर फतह की बिशारत दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुर्क 2 मरतबा खरूज करेंगे और जब वो दूसरी मरतबा खरूज करेंगे तो अपने घोड़े दरिया फरात पर बांधेंगे। इसके बाद तुर्क नहीं रुकेंगे और दूसरी दफा कस्तंतीनिया की फतह की तरतीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई वजाहत से बताई। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीने की बर्बादी होगी। मदीने की बर्बादी हुई तो जंग अजीम शुरू हो जाएगी। ये मार्का शुरू हुआ तो फिर कस्तंतीनिया फतह हो जाएगा और जब कस्तंतीनिया फतह होगा तो दज्जाल का खरूज होगा। रसूल पाक की इस पेशीन गोई के मुताबिक बैतुल मुकद्दस की आबादी का आगाज इसराइल का उसे दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान और अमेरिका की हमायत से हो चुका है। अब कस्तंतीनिया की अवाम ने सेकुलरिज्म और लादीनियत के हक में फैसला देकर इस शहर के अगले मरहले का आगाज कर दिया है। याद रखें कि हम उस दौर में जिंदा हैं जब हक व बातिल का आखिरी मार्का बर्पा होने वाला है।